का न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। और देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कल जेडीयू में शामिल होकर राजनीति की अपनी नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं। लेकिन राजनीति के पिच पर उतरने से पहले ही वे पूरी तरीके से एक्शन मोड में आ गए हैं। निशांत कुमार ने पार्टी के नेताओं के साथ बैठकें शुरू कर दी हैं। पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर निशांत कुमार ने एक अहम बैठक की, जिसमें 12 से ज्यादा पार्टी के युवा विधायक शामिल हुए, जिनसे निशांत कुमार ने विस्तार से सभी मुद्दे पर चर्चा की। इस बैठक में संजय झा के साथ मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल थे। तस्वीरों में आप देखकर समझ सकते हैं कि अब किस तरीके से एक्शन में निशांत दिखाई दे रहे हैं। वो बिहार और देश की सियासत को बड़ा संदेश देने की तैयारी में है। तो ये तस्वीर सामने आई है जहां पर अपने युवा विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनके ठीक बगल में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा नजर आ रहे हैं। और देखिए, दिशा निर्देश देते हुए निशांत दिखाई दे रहे हैं। तो चूंकि अब कल से एक नई कमान संभालने जा रहे हैं, जेडीयू में कल शामिल हो जाएंगे। अब उससे पहले का ये एक्शन आप देख लीजिए। और इसके साथ साथ निशांत अब जमीनी स्तर पर उतरेंगे, बिहार की जनता से जाकर संवाद करेंगे। अलग अलग जिलों में उनका कार्यक्रम होगा और सीधे लोगों से जुड़ेंगे। तो देखिए, अब चूंकि जेडीयू की बागडोर निशांत के हाथों में होगी, जो बाकी चर्चाएं डिप्टी सीएम को लेकर है, वो भी जिम्मेदारी वो संभालेंगे। तो एक बड़ा ही महत्वपूर्ण समय ये निशांत के लिए है, क्योंकि जेडीयू की बागडोर के साथ साथ उस सियासत को भी समझना है, उसको बढ़ाना है। और देखिए, इसके साथ साथ पटना में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा के आवास पर निशांत कुमार ने पार्टी के युवा नेताओं के साथ बैठक की। बैठक को अहम माना जा रहा है, जिसको लेकर मंत्री श्रवण कुमार ने इस पर न्यूज 18 से बातचीत की। क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। बैठक नहीं, ये बातचीत है। बातचीत हम लोगों ने किया है उनसे कि आपको सक्रिय राजनीति में भाग लेना चाहिए, आना चाहिए। तो इसी के लिए वहाँ पर हम लोग गए थे और उनसे मिले जुले हैं सब लोग। और ख़ास करके जो नए हमारे विधायक हैं, उन लोगों ने भी उनसे बातचीत की है। सब लोगों ने बातचीत किया है, कोई बैठक वहाँ पर नहीं थी। जेडीयू के वरिष्ठ विधायक हरि नारायण सिंह ने भी निशांत को लेकर के बयान दिया। उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम निशांत बनने जा रहे हैं, विधान परिषद के जरिए वो एंट्री लेने जा रहे हैं। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि निशांत ने बहुत कुछ सीखा है नीतीश को देख करके और आगे भी वो अच्छा काम करेंगे। बैठक थी और उसमें हम लोगों ने निर्णय ले लिया कि नीतीश बाबू राज्यसभा जा रहे हैं। अब एक तरह से फिर ये भी निर्णय हो गया कि निशांत जी पार्टी ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के बाद वो विधान परिषद के सदस्य बनेंगे और उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री भी बनेंगे। नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में ग्रैंड एंट्री हो रही है और इस एंट्री को लेकर के जो बीजेपी जेडीयू के नेता है वो उत्साहित है और कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर, बिहार के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार भी होगा। को आगे आना चाहिए। युवा हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छी सोच है, तो वैसे नौजवानों को राजनीति में आना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि आज नहीं, हम लोग लगता है कि 2 साल पहले भी इस बात को कहा था, विधानसभा के चुनाव से पहले भी कहा था। और सभी के भावनात्मक जो इच्छा थी उसका आदर करते हुए निशांत जी का राजनीति में एंट्री होगा और हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हम तो इस राय के पहले से रहे हैं। हम पहला आदमी हैं जो हमने सुझाव दिया था कि निशांत को लाना चाहिए। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के अस्तित्व के लिए आवश्यक है। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू को फायदा होगा। जरूरी था, तभी तो हमने अभी नहीं, काफी पहले सुझाव दिया था कि निशांत को जेडीयू में लाना चाहिए। निशांत ने एक भी ऐसे कोई काम नहीं कि जिससे उनके पिताजी पर या उनके सरकार पर, उनकी पार्टी पर कोई आरोप लगा सकता है। तो मैं समझता हूं कि निशांत जी, नौजवानों में एक नया जोश आएगा, नौजवान उत्साहित होगा और निश्चित तौर पर अगर वो स्थान अपना छोड़ रहे हैं
तो जो गैप होगा उस गैप को भरने का काम निशांत जी करेंगे। अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा भी है। जहाँ तक निशांत जी का सवाल है, शिक्षित हैं, नौजवान हैं, इंजीनियर हैं, लगभग 2 वर्षों से पार्टी के कार्यकर्ताओं की लगातार इच्छा थी, उनका दबाव भी था और अंततः निशांत जी ने इसे स्वीकार किया। पार्टी के फोरम पर भी ये विचार उभर करके आए और अब बहुत जल्द सक्रिय राजनीति में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है। और देखिए, दानापुर से बड़ी खबर है, जहां महिला से दुष्कर्म का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि 2 युवकों ने इस घटना को अंजाम दिया है। महिला से दुष्कर्म का आरोप है। गांव के ही 2 युवकों पर यह आरोप है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए भेजा गया है। फुलवारी शरीफ के नौबतपुर की यह घटना बताई जा रही है। एक 35 वर्षीय महिला के द्वारा एक आवेदन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा उल्लेख किया गया है कि दिनांक 5 मार्च 2026 को संध्या करीब 7:30 बजे उनके साथ एक दुष्कर्म की घटना घटी है। इस संबंध में 2 व्यक्तियों को नामजद करते हुए एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई है तथा इस संबंध में एफएसएल टीम को भी घटनास्थल पर बुलाकर आवश्यक साक्ष्य संकलन किया गया है। इस संबंध में कांड दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां पर निगरानी की दबिश देखने को मिल रही है। बताया जा रहा है कि पूर्व मुखिया के घर पर रेड जारी है। निगरानी की टीम की यह छापेमारी चली है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला डेरा नगर थाना के राजा बाजार में रेड हो रही है। तो मोतिहारी से बड़ी खबर, जहां निगरानी टीम की छापेमारी हुई है। आय से अधिक संपत्ति से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला है। पूर्व मुखिया कृष्णाराम के घर पर रेड चल रही है। डेरा नगर थाना के राजा बाजार में ये रेड पड़ी है। अवनीश हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। अवनीश, पूर्व मुखिया कृष्णाराम के घर पर रेड, अभी अपडेट क्या इस कार्रवाई में? देखिए, निगरानी की टीम कृष्णाराम जो पूर्व मुखिया रहे, उसके घर पर निगरानी की छापेमारी हो रही है। उनका घर जो शंकर सरिया में है, वहां पे भी छापेमारी हो रही है और मोतिहारी में उनका जो भाड़े का जो है डेरा था, वहां पे भी छापेमारी हो रही है। निगरानी की टीम आय से अधिक संपत्ति के मामले में जो है वो छापेमारी कर रही है। जो जानकारी मिल रही है कि कृष्णाराम की पत्नी जो है वो शिक्षिका भी है, सरकारी शिक्षिका है। तो ऐसी स्थिति में आय से अधिक संपत्ति का मामला जो है वो दर्ज हुआ था। शिकायत की गई थी कि जो कृष्णाराम है उनके पास आय से अधिक संपत्ति है। वैसी स्थिति में निगरानी की टीम जो है दोनों जगह पर छापेमारी कर रही है। पूरी जांच में जुटी है कि आखिर आय से अधिक इनकी संपत्ति कैसे हो गई, कहाँ इनका आय का क्या स्रोत था। ये पूरी कुंडली जो है वो खंगालने में लगी हुई निगरानी की टीम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और देखिए, इस बीच नालंदा से बड़ी खबर है, जहां पर एक युवक का संदिग्ध हालत में शव मिला है। हत्या का आरोप जो है वो परिवार वाले लगा रहे हैं। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मुन्नू कुमार के रूप में मृतक की पहचान हुई है। 4 मार्च से यह युवक लापता था। प्रेम प्रसंग में हत्या की आशंका जताई जा रही है। लड़की के चचेरे भाई पर हत्या का आरोप है। सिलाव थाना क्षेत्र के पांकी गांव में यह शव मिला है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुटी हुई है। 4 तारीख को रात में 10 बजे हम धरे थे दोनों को अपने छत पे। लड़की आई गई थी मेरे घर पे छत पे। दोनों से हुआ था धरे। इसका भाई को सबको बुलाने गए, चचेरा भाई को, तो सब मिलके 6 मिलकर घर में आके हम लोग को मारने लगा, फैमिली को, परिवार को। में हम लोग आए हैं, यहाँ पे सूचना मिला था कि एक तालाब है, इसी में डेड बॉडी मिला है। तो मृतक का नाम मनी कुमार, पिता का नाम स्वर्गीय उपेंद्र राम, ग्राम पांकी, उम्र लगभग 30 वर्ष। क्या कारण? अब जो प्रथम दृष्टया कारण पता जो चल रहा है कि कुछ इनका अवैध संबंध वगैरह का आ रहा है। और बड़ी खबर इस बीच नवादा से है, जहां पर अस्पताल में आग लग गई थी और खास करके जो दवा भंडार है वहां पर काफी नुकसान पहुंचा है। कल देर शाम सदर अस्पताल में भीषण आग लगी थी, जिसमें दवा भंडार को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी मरीज या स्टाफ को कोई नुकसान नहीं हुआ है। बताया जाता है कि अस्पताल के सर्जिकल वार्ड के पास 2 साल पहले ही दवा भंडार बनाया गया था। अचानक भड़की आग के बाद अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। पास के वार्ड में भर्ती मरीज को आनंद फानन में दूसरे वार्ड में शिफ्ट किया गया। काफी मेहनत के बाद दमकल की टीम ने आग पर काबू पाया। तब तक आग से भारी नुकसान हो चुका था।
आशंका जताई जा रही कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी है। हालांकि ये सब कुछ जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। इस घटना में 10 लाख से ज्यादा की दवा खाक होने की बात कही जा रही है। बाहर गए ड्यूज दे रहे थे और उसी समय एकाएक देखे कि धुआं होने लगा। धुआं होने के बाद फिर हम सब जगह जाके चिल्लाए, हल्ला किए, दौड़कर गए इमरजेंसी में। सब डॉक्टर और फार्मासिस्ट ये सब थे, तो उनको लोगों को बताया कि आग लग गया, आग लग गया। अब मरीज सब अरफा तरफी भागने लगा। संभावना तो ज्यादा शॉर्ट सर्किट से आग लगा सकता है कि जैसे ही खबर हुआ तो हम लोग आए तो देखे कि आग बुझ रहा है। आपका अग्निशमन के मशीन आया हुआ तो बुझाने के लिए जी, लेकिन अब ज्यादा कैसे लगाई तो बाहर से ताला बंद था तो क्या कहा जा सकता है। संभावना तो नहीं है। कहाँ आग लगी है जी? कहाँ आग लगी है? यहाँ सेंट्रल स्टोर साइड में दवा जगह बनाया गया था 2 साल पहले। खबर यूपी के आगरा से, जहां 2 सगी बहनों के धर्मांतरण मामले में बड़ा खुलासा हुआ है और इसका आतंकी कनेक्शन भी सामने आया है कि किस तरीके से जिस शख्स ने धर्मांतरण कराया था उसका आतंकी कनेक्शन जो है वो भी जुड़ा हुआ है। और इस पूरे मामले को लेकर के बड़ा खुलासा हुआ है और बताया जा रहा है कि साल 2025 में एटीएस ने आरोपी अयान जावेद समेत 4 आरोपियों को धनबाद से गिरफ्तार किया था, जिसके बाद जांच में अयान जावेद का आतंकी कनेक्शन का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। संदिग्ध आतंकी अयान जावेद को बी वारंट पर पुलिस आगरा लेकर पहुंची है। अयान जावेद हिजबुल तहरीर और अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा था। आज पुलिस संदिग्ध आतंकी अयान जावेद को रिमांड पर ले सकती है। जुलाई 2025 में आगरा पुलिस ने धर्मांतरण के अवैध सिंडिकेट का बड़ा खुलासा किया था। कई लड़कियों को पुलिस ने धर्मांतरण के गिरोह के चंगुल से मुक्त कराया था और 14 लोगों को गिरफ्तार किया था। बाहर जाना है तो आपको वीजा पहले चाहिए होगा, फिर बोलते थे फीस।